तो साथियों, आज के इस रिकॉर्डिंग में हम अब बता रहे हैं आपको कि किस प्रकार से शुक्र, मंगल, प्लूटो ग्रह और शनि ग्रह के चंद्रमा टाइटन, नेपच्यून का चंद्रमा टिटन आदि की कहानी बता रहे हैं। ये ग्रह पहले पृथ्वी जैसे कैसे थे और कैसे ये समाप्त हुए, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। शुक्र, मंगल, प्लूटो ग्रहों और शनि के चंद्रमा टाइटन, नेपच्यून का चंद्रमा टिटन आदि के अब तक के अंतरिक्ष अभियानों से जो तस्वीरें नासा के अलग अलग अभियानों से दुनिया को दिखाई गई है, उनसे मेरा ये रिसर्च और भी अधिक और मेरा शोध और अधिक प्रमाणित हुआ है। इसकी सॉलिड ठोस प्रमाण मिले हैं। शुक्र, मंगल, प्लूटो ग्रहों, शनि ग्रह के चंद्रमा टाइटन, नेपच्यून का चंद्रमा टिटन आदि पृथ्वी के समान तरोताजा फ्रेश ग्रह नहीं हैं। ये सभी मृत आकाशीय पिंडों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन इन सभी मृत आकाशीय पिंडों पर अतीत में जो कुछ हुआ वही सब आज पृथ्वी पर मनुष्य कर रहा है। इन सभी मृत आकाशीय पिंडों पर एक समय वह सब था जो पृथ्वी के इतिहास में हुआ और वर्तमान में हो रहा और भविष्य में होगा। ये सभी मृत आकाशीय पिंड हम पृथ्वीवासियों को अपनी बर्बादी के द्वारा सावधान कर रहे हैं, हमें सावधान कर रहे हैं। इन सभी मृत आकाशीय पिंडों के अब तक के अभियानों से भेजी गई तस्वीरें इनके धीरे धीरे हुए पतन को स्पष्ट करती है। ये सभी मृत आकाशीय पिंड एक समय पृथ्वी जैसे हरे भरे और नीले ग्रह थे। इन पर भी पृथ्वी की तरह महाद्वीप और महासागर थे। इन पर भी डायनासोर जैसा युग रहा। इन पर भी पृथ्वी की तरह ही पेड़ पौधे, नदी, तालाब, झरने, महासागर, हरे भरे जंगल, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, कीट पतंगे, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी, मछलियाँ, वो सब कुछ था जो पृथ्वी पर है। इन पर भी पृथ्वी की तरह पहाड़, रेगिस्तान, हिमनद, ग्लेशियर, हरियाली, बाग बगीचे, सब कुछ था। सुंदर स्त्रियां, पुरुष, सुंदर वन, विभिन्न प्रकार की मधुर ध्वनियाँ, आकाश में उड़ते सुंदर आवाज़ करते पक्षी, इनका संपूर्ण भौगोलिक आकाशीय व जैविक स्वरूप पृथ्वी के ठीक समान ही रहा है। यही नहीं, ये आकाशीय पिंड पृथ्वी की तरह ही एक सूर्य के समान तारे के चारों ओर तीसरी कक्षा में अपने सूर्य की परिक्रमा करते थे। इन सभी आकाशीय पिंडों पर अनेक परिवर्तन समय समय पर हुए। इन आकाशीय पिंडों पर भी विभिन्न ऋतुएं, सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि रही। इन पर समय समय पर भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, तूफान, आग और दूसरे अन्य प्राकृतिक प्रकोप आते थे। इन ग्रहवासियों ने अपने आदिम जंगली अवस्था से आधुनिक सभ्य मानव की एक विशाल विकास यात्रा की। इन पर भी विभिन्न प्रकार के धर्म हुए, अनेक प्रकार के शासक हुए, कवि हुए। इन पर बड़े बड़े संगीतकार हुए, साहित्यकार हुए, वैज्ञानिक भी हुए तथा इन ग्रह के मनुष्यों ने धर्म, साहित्य, शिक्षा, नृत्य, संगीत, दर्शन, राजनीति, विज्ञान और सभी क्षेत्रों में खूब विकास किया। लेकिन इन पर अनेक जन क्रांतियाँ, युद्ध भी होते रहे। युद्ध का मतलब है कि जैविक युद्ध भी होते रहे। इन पर समय समय पर अनेक सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक सुधारक भी हुए, जिन्होंने समाज में विभिन्न कुरीतियों को समाप्त किया। फिर इन पर वैज्ञानिक क्रांति का दौर आया। समाज में बड़े भारी परिवर्तन होने लगे। बड़ी बड़ी खोजें, वैज्ञानिक खोजें होने लगी और इन पर आधुनिक सभ्य मानव समाज का उदय होने लगा। चिकित्सा, कृषि, गणित, भौतिकी, रसायन, तकनीक से लेकर यानी टेक्नोलॉजी से लेकर इन ग्रहवासियों ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास की और कदम बढ़ाया और अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत ही उच्च स्तर का विकास किया। इन ग्रहों पर अब इस अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का एक नया दौर शुरू हुआ। बड़े बड़े अंतरिक्ष अभियान चलने लगे। इन ग्रहों के वासियों ने
अब अंतरिक्ष की भयानक प्रतिस्पर्धा में अपने ग्रह को बर्बाद करना शुरू कर दिया। टेक्नोलॉजी चरम ऊंचाइयों पर पहुंचने लगी। इन ग्रहों के वासी अब दूसरे ग्रहों पर यात्रा करने लगे। विभिन्न प्रकार के वायु, भूमि, ध्वनि प्रदूषणों और कूड़ा कचरा से इन ग्रह के वासियों ने अपने ग्रह को बर्बाद करना शुरू कर दिया। इन ग्रहों की भूमि बंजर होने लगी। इन ग्रहों पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था बिगड़ने लगी। इन ग्रहों पर लोगों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य गिरने लगा। अंतरिक्ष में प्रतिस्पर्धा ने युद्ध जैसा रूप ले लिया। अंतरिक्ष युद्ध होने लगे और जैविक युद्ध भी होने लगे। सभी प्रकार की मर्यादाएं खत्म हो गई और अंतरिक्ष युद्ध ने भयानक रूप से इन ग्रहों को बर्बाद कर दिया। अंतरिक्ष में लंबी यात्राएं होने लगी और वे एलियंस बनकर दूसरे ग्रहों पर पहुंचने लगे। इन ग्रहों की भौगोलिक व आकाशीय स्थिति बदलने लगी। इन ग्रहों के सूर्य की गर्मी भी कम हो गई, यानी कि ये जिस सूर्य का चक्कर लगाते थे उसकी गर्मी कम हो गई। आकाशीय कक्षीय स्थिति में भी इनकी धीमी गति से बदलाव होने लगा, यानी कि इनकी ऑर्बिट में भी चेंजेज होने लगा। इस तरह इन ग्रहों की तबाही और बर्बादी की एक विशाल लंबी कहानी है जो आज हम पृथ्वीवासी धीरे धीरे होते हुए देख रहे हैं। आज पृथ्वीवासी इन ग्रहों के चंद्रमाओं को बड़ी आशा भरी और बड़ी उम्मीदों से देख रहे हैं और इन ग्रहों चंद्रमाओं पर जाने के लिए लालायित हो रहे हैं। यह केवल टेक्नोलॉजी का एक आनंद है, इसके सिवाय और कुछ नहीं। लेकिन इंसान को अंतरिक्ष की यात्राओं से कुछ अमृत जैसा हासिल नहीं होगा, ना ही होने वाला। इन ग्रहों चंद्रमाओं की ये संक्षिप्त कहानी बताती है कि किस प्रकार एक सुंदर नीला ग्रह पतन या बर्बाद होते हुए धीरे धीरे लाल ग्रह में बदल जाता है। प्रिय साथियों, वर्तमान में मंगल ग्रह पर अनेक अभियान जा रहे हैं और उन मंगल ग्रह पर जो अभियान है, क्यूरियोसिटी हो, चाहे परसेवरेंस रोवर हो या दूसरे भी हो, नासा के इन अभियानों से क्या हासिल होगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हम अंतरिक्ष में अब धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं और दूसरे ग्रहों पर जाने से हम इस पृथ्वी पर एक तरह से बहुत ही प्रदूषण फैला रहे हैं। आज के इस समय में हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिर शुक्र क्या था, मंगल क्या था, प्लूटो क्या था, और इसी तरह से शनि का एक चंद्रमा टाइटन है वो कैसा था, और नेपच्यून का एक चंद्रमा है ट्रिटन वो कैसा था। ये एक बड़े प्रश्न है। तो इन सब से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे पृथ्वी के साथ में भी ऐसा ही हो रहा है और पृथ्वी धीरे धीरे मंगल में बदल रही है, पहले शुक्र में फिर मंगल में। तो पृथ्वी एकदम अचानक नष्ट नहीं होगी, बड़ी धीमी गति से इसका पतन होता जा रहा है और इस तरह से ये एकदम से नष्ट नहीं होगी। धन्यवाद साथियों, आज के लिए बस इतना ही।